ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृषभ राशि के फल फरवरी के महीने के लिए बताने जा रही हूँ मैं, मतलब वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं, 3 फरवरी को सरस्वती पूजा है। अगर के बच्चे पढ़ने लायक हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं या अगर स्टडी में कोई रुकावटें आ रही हैं तो सरस्वती पूजा अवश्य करें 3 तारीख को। उसमें सरस्वती देवी को पीला वस्त्र, पीला फूल और साथ में मीठे चावल पीले रंग का बना के उसका भोग जरूर लगाएं। एकादशी का व्रत रहेगा 8 तारीख और 24 तारीख को। तो एकादशी व्रत में आप श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, किशमिश ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि विष्णु जी को कृष्ण मतलब किशमिश और बनाना केले का भोग लगाया जाता है। 12 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रहेगा। पूर्णिमा को आप चंद्रमा को अर्घ्य देके विष्णु भगवान की पूजा करके और विष्णु भगवान की कथा सुन सकते हैं। और पूर्णिमा में कहते हैं कि खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाना बहुत अच्छा होता है, धन धान्य की स्थिति में भी सुधार आता है। उसके बाद बात करते हैं महाशिवरात्रि, जो कि 26 तारीख को है। साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, सभी को पता है कि इस दिन शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। शिव जी सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं, सभी तकलीफों का नाश करने वाले हैं। तो महाशिवरात्रि के व्रत रखें। अगर यथाशक्ति जो व्रत नहीं रख सकते, कुछ बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन 28 तारीख को अमावस्या है। कहते हैं कि अगर के घर में कोई परेशानी चल रही है, हमेशा धन का हानि हो रहा है, कुछ न कुछ परिवार में कोई न कोई बीमारी लगी है, तो पूर्णिमा को और अमावस्या को पितरों के नाम से दिया जला के तुलसी में चढ़ाना उचित होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं आपकी राशिफल की। गुरु लग्न में ही बैठे हैं, जो कि वक्री अवस्था में है। आपकी राशि जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि में 3 नक्षत्रों का समायोग रहता है, मतलब 3 नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। तो वो 3 नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका नक्षत्र जो सूर्य देव का नक्षत्र है। अगर आपका लग्न 0 से 10 डिग्री इस तरह से लिखा है, मतलब आपके लग्न पे सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। शुक्र के साथ साथ सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहेगा। हालांकि ये राशि जो है इन कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा तीनों नक्षत्रों से बनती है। पर अगर के आपका लग्न यहाँ पे जैसे लग्न लिखा रहता है और वो 0 से लेके 10 डिग्री का है, तो मतलब आपका सूर्य का नक्षत्र हो गया। और अगर 10 से लेके 23 डिग्री 20 मिनट का है तो आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत भावुक हो जाएंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है। मृगशिरा है अगर 2 पद तक, मतलब 23 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक, 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक, तो मंगल का नक्षत्र है। तो आप के अंदर शुक्र के साथ साथ मंगल के गुण भी बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे, मतलब आप काफी साहसी हो जाएंगे। तो अभी बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं। जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं, उसमें लास्ट मोमेंट तक लगे रहते हैं जब तक कि उसको पूरा नहीं कर लेते। इनको फैमिली एनवायरनमेंट बहुत पसंद होता है, ये अपने घर परिवार को काफी प्यार करने वाले होते हैं। शनि जो है इनके लिए बहुत योगकारक प्लैनेट है। अब कहने वाले ऐसा भी कहेंगे कि इनके लिए गुरु जो है अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जो है कभी नहीं भूलना चाहिए, गुरु देवताओं के गुरु हैं। उनका नेचर क्या है, जो उनका नेचर है वो तो वो देंगे ही, बेशक से वो 6ठे के मालिक हो, 8वें के मालिक हो, 12वें के मालिक हो। अब यहाँ पे गुरु 8वें घर के मालिक हैं प्लस एकादश लाभ भाव के मालिक हैं। तो अब गुरुदेव चाहे मतलब कई जगह पे सुनने को मिलता है, कई जगह पे लोग कह देते हैं ऐसे कि गुरुदेव ये खराब करेंगे, वो खराब करेंगे, इस पत्रिका के लिए वो कारक ग्रह नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। वृषभ राशि के लिए गुरु बेशक से अष्टमेश हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आय भाव के भी मालिक हैं। और गुरुदेव का जो नेचर है वो है सुख, शांति, धर्म, पूजा पाठ, एजुकेशन और मतलब ज्ञान बढ़ाना, मतलब सब चीज के कारक, अच्छे अच्छे विचार आना मन में, ये सब चीज गुरुदेव देते हैं।
और गुरुदेव नहीं हो तो धन की कल्पना नहीं कर सकते, ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। अगर कोई किसी का बच्चा पढ़ रहा होता है तो सबसे पहले बुध और गुरु को ही देखा जाता है। तो गुरुदेव आपके एकादश भाव के मालिक होके लग्न में बैठे हैं, वो अष्टमेश भी हैं और हैं वो वक्री अवस्था में। अब ये 4 फरवरी को मार्गी होंगे, तो 4 फरवरी से जो आपको पीछे कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज चल रही होगी या आय में कोई किसी प्रकार की रुकावट आ रही होगी, उन सब में सुधार होगा और आपका हेल्थ भी अब सुधरेगा। अगर के बच्चों के साथ किसी तरह का या मतलब लव अफेयर में किसी तरह की रुकावट आ रही थी तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे भी पड़ रही है। वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, शुक्र का भी एस्पेक्ट वहाँ पे आ गया। अब शुक्र जो है वो लव अफेयर के भाव को भी देखेंगे, मतलब ये संतान का भी भाव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लव अफेयर का भाव है, संतान का, बुद्धि विवेक का और एजुकेशन का भी भाव है। तो गुरु यहाँ पे देखेंगे तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए एजुकेशन में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्री थे, अब राहु की दृष्टि थी, कुछ बच्चों का पढ़ने मन नहीं लग रहा होगा, कुछ बच्चे पिछले 1.5 सालों में काफ़ी परेशान भी किए होंगे। ये 4 महीने से जब से गुरु वक्री हुए हैं तब से समस्या ज़्यादा आई होगी, पर अब स्थिति सुधरेगी, बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो जिनका किसी का लव अफेयर आदि है, तो अगर किसी प्रकार की समस्या थी तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि जो है वो 9th हाउस पे भी पड़ेगी। यहाँ पे ये अष्टम भाव के मालिक हैं, इनकी 9th हाउस पे जब दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे और कोई दृष्टि, मतलब जैसे सिर्फ केतु की दृष्टि है 1 2 3 4 5 और मंगल की भी दृष्टि है। तो मंगल जो है वो अभी फिलहाल वक्री अवस्था में है और मंगल मार्गी होंगे 24 फरवरी को, मतलब एक लंबा टाइम है जिसको बोलते हैं मंगल का मार्गी होना, तो वो एक लंबा टाइम है। और यहाँ पे 12-13 तारीख तक सूर्यदेव यहीं रहेंगे। सूर्य एक मेल्फिक प्लैनेट तो हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा कि मतलब राजा है तो थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सा क्रूर ग्रह बोला गया है इनको। अब वो वहाँ पे बैठे हैं तो फादर को कुछ किसी प्रकार का हेल्थ इशू आज देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कि कुंडली में महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तब तो ये सब समस्या नहीं आएगी, पर अगर कि ऐसी मतलब अगर कि सपोज फादर बुढ़े हैं, मतलब पिताजी बुजुर्ग हैं या जो जातक है उनकी ही एज 55 अबव है, तो देन समथिंग कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेगा। अब ये चौथे घर के मालिक सूर्य हैं और अपने से छठे बैठे हैं, तो माता का भी हेल्थ थोड़ा बहुत सफ़र कर सकता है, माता को भी थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आने की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद देखते हैं कि धन भाव के मंगल की क्या स्थिति है। मंगल जो है वो यहाँ पे अभी वक्री है, वक्री मंगल रहेंगे 24 फरवरी तक। अब दूसरे घर से हम कुटुंब वाणी का विचार करते हैं, मतलब वाणी के स्थान पे या फैमिली के स्थान पे मंगल बैठे हैं, वो भी वक्री होके, तो कुछ लोगों को आंखों से रिलेटेड समस्याएं आई होंगी, कुछ लोगों को अधिक बोल देने की वजह से, क्योंकि सूर्य भी जो है वो शनि के साथ हैं, कई मतलब परिवार में किसी बात से मनमुटाव आदि हो गया हो, इस तरह की स्थिति बनी होगी। अब यहाँ पे मंगल जो है यहाँ पे बैठ के यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 2 3 4 संतान से भी देखिए किसी तरह का वाद विवाद होता है तो पूरे महीने टालने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि केतु ऑलरेडी बैठा है, राहु की का भी एस्पेक्ट है, तो संतान से भी वाद विवाद टालना, या लव अफेयर में भी कोई समस्या है तो उसको भी वाद विवाद टालने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं थर्ड हाउस जो है हमारे पराक्रम का हाउस होता है, और यहाँ पे पराक्रम के जो मालिक हैं चंद्रमा 1 से 3 तारीख तक 12वें घर में रहेंगे, एंड देन वो 15 से 17 तारीख तक छठे घर में, और 20 से 22 तारीख तक 8वें घर में रहेंगे। तो चंद्रमा की ये स्थिति जो है थोड़ा बहुत टेंशन, स्ट्रेस या किसी तरह का मतलब अनजाना सा डर, ऐसी स्थिति देखते हैं। तो ये है कि थोड़ा बहुत भाई बहन के साथ संबंधों में भी मतलब बना के चलना, या मतलब थोड़ी बहुत बात हुई तो उस पर तूल नहीं देना, बात को बढ़ाना नहीं,
बात हो गई तो उसको लेट गो करना, क्योंकि मंगल की जो राशि है वो भी शनि के द्वारा पीड़ित है। शनि तीसरी दृष्टि से वहां देख रहे हैं, और मंगल आपके व्यय भाव के स्वामी होके यहाँ पे धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धार्मिक खर्चे हो सकते हैं, मतलब जो इस महीने में जो खर्चे होंगे आपके, वो मतलब किसी गलत जगह पे खर्चा नहीं होगा। खर्चा जो होगा वो या तो स्पाउस के लिए खर्चा हो सकता है, या बिजनेस के लिए खर्चा हो सकता है, या बिजनेस से लाभ भी हो सकता है। अगर कि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का किसी का बिजनेस है तो लाभ हो सकता है, लेकिन कब? जब मंगल मार्गी हो जाएंगे 24 फरवरी के बाद। अभी एक लंबा टाइम है, पूरा महीना ही पड़ा है एक तरीके से देखा जाए तो। और किसी न किसी तरीके से यहाँ पे खर्चे जो हैं वो आपके उसके लिए भी हो सकते हैं कि कहीं आप मंदिर चले गए, या किसी को दान वगैरह दे दिया, या फैमिली के ऊपर कुछ खर्चा कर दिया, इस तरह के व्यय होने की संभावना बनती है। और सूर्य जो है वो अपने घर से छठे बैठे हैं, ये हाँ सॉरी ये मैंने बताई थी आपको। पांचवें घर के मालिक जो है बुध, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। यहाँ पे एक पंचम का मालिक नवम में अपने से, मतलब अपने घर से नव पंचम बैठे ना, नवम पंचम का संबंध है अपने घर से, वो 1 2 3 4 5, तो बहुत अच्छा माना जाता है। पर वहाँ पे वो सूर्य के साथ है, जो कि सूर्य यहाँ पे छठे के मालिक हैं, मतलब सूर्य अपनी पोजीशन से छठे स्थान में बैठे हैं। लेकिन दोनों ही ग्रह नवें घर में बैठे हैं, तो नवें घर में बैठ के दोनों ही घर अच्छा फल करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिविंग कारक तो थोड़ा सा सफर कर जाता है कई बार। अगर के बुजुर्ग हैं, हेल्थ इश्यूज है, तो मंगल का केतु का एस्पेक्ट, सूर्य वहां बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सूर्य अपने से छठे बैठे हैं, छठे आठवें का संबंध भी बना रहा है, तो माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अपने ही घर में बैठे हैं और अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठे हैं। वैसे तो 10वां घर 11वां घर जो है वो शनिदेव का होता है। शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो किसी तरीके से जैसे मतलब अनावश्यक खर्चा भी दिखाता है। हो सकता है कि किसी तरह का अनावश्यक खर्चा, या कोई जैसे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर को कोई हेल्थ इशू हो जाए, उसके ऊपर मतलब हरी बीमारी, कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई, उस पर भी खर्चा जो है वो शनिदेव दिखाते हैं। लेकिन शनिदेव 10वें घर में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे 13 फरवरी को सूर्यदेव भी आ जाएंगे, और बुधदेव भी 11 तारीख को आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब 3 प्लैनेट हो जाएंगे, मतलब आधे ही महीने बाद समझ सकते हैं हम कि यहाँ पे बुध का प्रभाव भी आ जाएगा, और यहाँ पे सूर्य का भी प्रभाव आ जाएगा। अब सूर्य यहाँ बैठ के अपने ही घर को, मतलब जिसके वो मालिक हैं उसको देखेंगे, और बुध जो है वो एक त्रिकोण के मालिक हैं और धन के मालिक हैं, और यहाँ पे बैठ गए। तो ये स्थिति धन के लिए बहुत अच्छी होगी। हो सकता है कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और आपको धन की स्थिति, मतलब अचानक से धन प्राप्त हो जाए, मतलब कहीं से अचानक से लाभ प्राप्त हो जाए, या कोई अच्छी जगह पे जॉब लग जाए, या किसी उच्च अधिकारी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ये भी हो सकता है। और इसमें ये भी हो सकता है पिता से दूसरे घर में गए हुए हैं पिता से दूसरे घर में शनिदेव का एक जो राशि है वो यहाँ से पिता के घर से दूसरे घर में है, तो हो सकता है पिता द्वारा या माता द्वारा या फैमिली द्वारा भी कुछ धन मिलने की संभावना बनती है। उसके बाद देखते हैं शुक्र और राहु को। शुक्र जो है वो यहाँ पे मतलब लग्न के मालिक होके एकादश हाउस में बैठे हैं, तो ये एक राजयोग का निर्माण होता है कि लग्न का मालिक जो है एकादश में बैठे तो बहुत अच्छा मानते हैं हेल्थ के लिए, मतलब जो जातक होगा उसकी हेल्थ के लिए ये कंडीशन बेटर है। पर आंखों का ध्यान रखें, खान पान में संभल के रहें, अदरवाइज पेट से रिलेटेड भी संभावना बनेगी, क्योंकि छठे में केतु है, वहां पे राहु का भी एस्पेक्ट है। और शनि की जो दृष्टि है 7 8 9 10 7th हाउस पे पड़ती है। 7वें घर पे शनि की दृष्टि जो है वो जुपिटर एस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर के संभाला नहीं तो छोटी मोटी वाद विवाद हस्बैंड वाइफ में भी होने की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ के जो मालिक हैं मंगल देव वो फैमिली के हाउस में वक्री बैठे हैं। तो ये भी हो सकता है कि लाइफ पार्टनर की वजह से, मतलब परिवार में किसी तरह का वाद विवाद या किसी तरह का विरोधाभास होने की संभावना बनती है। और शुक्र का और गुरु का परिवर्तन योग है, ये तो आप देख ही रहे होंगे।
गुरु जो यहाँ धन भाव के मालिक हैं वो यहाँ लग्न में बैठे हैं, तो गुरुदेव आपको कोई न कोई लाभ, कोई न कोई गेन अवश्य दिलाएंगे 4 फरवरी के बाद, जब वो मार्गी हो जाएंगे तब। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट आदि है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। श्री हरि विष्णु आप सभी का पूरा दिन मंगलमय करें। धन्यवाद।